कब लेके आ रहे हो भाभी को घर? अगले हफ्ते जा रहे हैं हम ससुराल, फिर देखेंगे जैसी तबीयत होगी उनकी। हमारी 2 महीने बाद इटावा से छुट्टी होने वाली है। जा रहे हैं हम डेप्यूटेशन पे लंदन। जाने से पहले मुंह मीठा करवा देना दर्शन सिंह जी। आगे कितना है भाई? जय भवानी। जय भवानी। देख लिया कितनी मुश्किल में रहते हैं हम। थोड़ी मुश्किल तुमको भी हुई, महसूस किया ना? हाँ महसूस किया। क्या शर्तें हैं तुम्हारी सरेंडर करने की? एक तो हमसे तुम कह के बातें कर रहे हो और ऊपर से रौब झाड़ रहे हो। पता है ना ये चंबल है, यहाँ पुलिस वाले सबसे जल्दी गायब होते हैं। अरे आप तो बुरा मान गए। बताइए क्या शर्तें हैं आपकी? एक तो हम आप पूरा को पूरा गैंग एक साथ जेल में रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी, हमारे जो मोड़ा मोड़ी गांव में है, बिना फ्री में एजुकेशन मिलनी चाहिए। और कुछ? और सरेंडर करवे से एक दिन पहले जहाँ बिपाशा बसु को नाच होगो। बिपाशा बासु यार इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, थोड़ा मजा भी ना लेगा? सर, सरकार आपकी सारी शर्तें मानेगी, पर अगर बिपाशा नहीं मानी तो उस पर जोर नहीं किया जा सकता ना सर। कोशिश करके देखो, कलेक्टर ना बनो। कोशिश करेंगे सर। आप 2 दिन में फोन करिएगा। चल दर्शन। ए कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा और बिपाशा यहाँ नाचेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 1 हफ्ते बाद फूलमाला, अगरबत्ती और जाके नाप की अर्थी का इंतजाम कर लेना। सर नहीं सर, मैं नहीं रह सकता सर यहाँ। मेरी औरत की आंख पे पट्टी। सर कहाँ जा रहे हैं? आऊंगा वापस। सर मेरे को छोड़ के मत जाना सर। सर हमारे पास आ। सर मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरी औरत की डिलीवरी होने वाली है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी तो ना रही ना डिलीवरी, चिंता ना करो, 1 हफ्ता से पहले नहीं मारेंगे तुम्हें। थोड़ा हल्का हो ले भाई। इनमें से किसी एक को बिपाशा समझ के जेल में टाइम पास कर लेना। चलो चल, बहुत गाना गवाया तूने। बागियों के नाम पे कलंक हो तुम। पहले होते थे बागी, माधो सिंह, मलखान सिंह, पान सिंह। एक बात बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले। आइए दर्शन जी, आइए आइए। तो बताइए अरुण सिंह जी, बिल्कुल अकेले एक ही दिन में इतने बड़े गैंग को कैसे खत्म किया आपने? क्योंकि हम इमोशन से लड़ते हैं, ताकत से नहीं। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, कितना ताकतवर है, मगर कभी जीत पाया वो? क्योंकि दूसरी तरफ इमोशन है। वो सब तो ठीक है अरुण सिंह जी, लेकिन आप संभालिए बातें अभी। क्या आप खुद थे वहां पर? जी हाँ, मैं मौजूद था वहाँ जी, पे ऑपरेशन। आदेश दीजिए सर।
तुम्हारी ज़रूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में। बहुत ज़रूरी काम है। कल ही आ जाते हैं सर। 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने। इतने हक से आपने ऑर्डर पास करवा दिया तो जल्द आ जाता हूँ। एक गुड न्यूज़ है सर, 2 महीने के बाद मैं लंदन डेप्यूटेशन पे जा रहा हूँ। सर 2 मिनट। अरे मुझे यकीन है उससे पहले तुम काम खत्म कर दोगे। सर टाइम निकला जा रहा है, एक रिपोर्ट फाइल करनी है। 1 मिनट दीजिएगा सर। तो यूथ के लिए क्या संदेश है आपका? देखो, हमारे अंदर अब इमोशन जाग रहा है। एक खींच के देंगे ना तो जिंदगी भर न्यूज़ बन जाओगे तुम। दे यूथ के नाम पे संदेश, दे यूथ के नाम पे संदेश। गलती हो चल भाग। एक रावण पैदा हो गया है जिसे तुम जैसा दिलेर ठाकुर ही मार सकता है। कौन? राजा मिश्रा। तो फिर घर वालों से मिल के आता हूँ। घर? जी, इलाहाबाद। क्यों? क्या है ना सर, जब गलती करना जरूरी हो जाए तो माफी पहले से ही मांग लेनी चाहिए। বেটা খুব চালাক, মাকে হাত করে নিয়েছে, ভীষণ ধূর্ত। এনাফ বাবা, তুমি রাজার নামে আর বাজে কথা বলো না। আহ, लड़की थोड़ा धूर्त तो अच्छे लगते हैं, इस जमाने के लिए अच्छा है। नीचे के देखो ना। So I am unfit for this world because I am honest man. কি বলছো তুমি নিজেই জানো না, ভেবে চিন্তে কথা বলো। लगता है आप लोग अभी तक हमें नाप नहीं पाए हैं। अच्छे हैं, बुरे हैं। मेरी मिताली की किस्मत उतनी खराब नहीं है। हम कुछ नहीं जानते। आपने पैसे लिए थे, पिछले 15 तारीख को पैसे वापस करने की बात थी। 20 दिन से ऊपर हो गए, आपने पैसे नहीं लौटाए। दाঁড়িয়ে না থেকে চা জল খাবারের ব্যবস্থা করুন। अगर आज पैसा नहीं मिला तो আপনার বিবির গয়নার বাক্সটা আছে না, ওটা আমি নিয়ে চলে যাবে। सुनिए, लीजिए, दीजिए। दिए दिन। কেন এত কথা বলছো? দেখছো তো আমি ওদের সঙ্গে কথা বলছি, তুমি কোনো কথা বলছো? बेटी वापस आ गई है ना, उसी का मेहमान होगा। क्या बोला? क्या बोला तुम? मेरी लड़की के बारे में क्या बोला तुम? मैंने बोला बेटी बहुत सुंदर है आपकी, वापस आ गई है तो फिर आगे लोन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। আগে বলুন প্রথম ঘুষিটা কে মেরেছিল? এই যে স্যার, এই মেরেছে। এই ছোকরা, এই ইনি তোমার কে? क्या बोला? এই तुम बंगाली नहीं है? नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, पर पुलिस वालों की जात पूरे भारतवर्ष में एक जैसी है। इनसे कहिए मेरे साथ बाहर आए। सर घूस देते चाहे सर, ब्राइब 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 नहीं चलेगा, ब्राइब नहीं चलेगा। सर मान जाओ प्लीज। ये बंगाल है, नो करप्शन। भाई इंडिया इज ए कंट्री ऑफ माइग्रेंट्स। ये हिंदुत्व का जो ढोंग करते हैं ना ये अपोजिशन। प्रणाम दादा। अरे भाई कहाँ हो तुम? किसी से कलकत्ता बड़ा बाजार थाने फोन करवाइए। कलकत्ता? हाँ, खामखा पकड़ लिया सारों ने। कब आ रहे हो तुम? बहुत जल्द। फिर भी दादा जब हम आएंगे तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पता चल ही जाएगा। हेलो सर। ओके सर, ओके ओके। अच्छा हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे भैया पहले क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं। ए थोड़ा कोका कोला तो पी के जाओ। नहीं, ठंडा नहीं। ठीक है, कुछ गर्म या चाय कॉफी? नहीं धन्यवाद। अरे भाई बिस्लरी तो लेना ही पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं। पचौरी, पहलवान को फोन लगाओ। यादव जी, राजा कलकत्ता में है, वो कभी भी वापस आ सकता है। वेरी गुड भाई जी साहब। जी सर, सावधान हो जाइए, राजा कभी भी लखनऊ आ सकता है। जी सुमेर यादव जी, सुमेर यादव जी, सुमेर यादव जी। रुको, प्रणाम करते हैं सभी को। इससे पहले कि आप लोग अपने सवालों की झड़ी लगाएं, हम खुद ही कहना चाहते हैं, हम खुद अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि बाहर हमारी जान को खतरा है। सीएमओ की हत्या में आपके खिलाफ चश्मदीद गवाह हैं सुमेर यादव जी।
अरे महापुरुषों के बारे में बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, इतिहास लिखने आए हैं, खुद ही सरेंडर कर रहे हैं, सुना नहीं? लेके आओ, न्यायालय यही है। राजा, रुका कौन है? यही आवाज सुनी थी मैंने। उस दिन बजाज के साथ यही आया था। जान लीजिए आप मेंटल तो है नहीं। अरे धार्मिक सुमेर यादव, अध्यात्म पढ़ता हूँ। गोली इसी ने चलाई होगी, बजाज ने तो सिर्फ इशारा किया होगा। मैं वापस जा रहा हूं मिताली। ये सारी खुशियां बेकार हैं क्योंकि मेरे दोस्त का कातिल कहीं किसी कोने में छुपकर मुस्कुरा रहा। पर मैं वादा करता हूं, मैं उस सुमेर यादव से सिर्फ एक बार मिलूंगा और तुम्हें बहुत जल्दी अपने पास बुलाऊंगा। मेरा इंतजार करना। हाँ, सब कुशल मंगल। पहुंच गए हम लखनऊ। कहाँ रहोगे? नहीं, घर नहीं खतरा है। जब तक सुमेर यादव को नहीं मारते किसी छोटे मोटे बवाल में नहीं फंसना चाहते। मजबूत नहीं है बे, एक फायर में हंस देगा। हेलो भैया जी, प्रणाम। ये घर आपका है भैया, जैसे रहना रहिए। नीचे हमारा परिवार, यहाँ ऊपर आपका दरबार। कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। मंदिर जाते हो? जी, हर मंगलवार। जब तक हम हैं हर दिन मंगलवार है। घर से मंदिर, मंदिर से घर, बस और कोई काम नहीं। जी। सुनो, तुम्हारी किसी टुच्ची हरकत की वजह से हम फंसना नहीं चाहते, समझे? ठीक। हम एक ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, खत्म होते ही चले जाएंगे। तुम्हारा एहसान भूलेंगे नहीं कभी। राजा के मरने के बाद अगर लड़के सड़क पे उतरते हैं या फिर गांव वाले नाराज होते हैं तो उन्हें आप संभालेंगे। बदले में हम आपके 6 कैंडिडेट्स के खिलाफ अपने 6 के 6 कमजोर नेता खड़े करेंगे। राजा के मरने के बाद जनता हमारे कहने से चुप नहीं बैठेगी। पंडित जी सुनिए आप। पंडित जी, राजनीति और वैश्यावृत्ति दोनों ही बहुत प्राचीन पेशे हैं यादव जी, और दोनों का काम सावधानी से शांति बनाए रखना है। जिस तीरंदाज को आप सब राजा को खत्म करने के लिए बुला रहे हैं ना, उसे भी शहीद होना पड़ेगा बाद में। अरे राजा की फाइल पढ़ रहे या सविता भाभी के किस्से? ये राजा और रुद्र के किस्से छपने चाहिए सर। बहुत रंगीन इतिहास है इन दोनों का। पर एक बात है, इतने कांड ये बिना किसी के सपोर्ट के कर नहीं सकते हैं। किसका हाथ है राजा के ऊपर? राम बाबू शुक्ला सीनियर मंत्री हैं। सर, अगर आप चाहते हैं कि राजा को अंदर किया जाए या फिर खत्म किया जाए, तो आज से यहाँ के सबसे सीनियर हम ही हैं। आप लोगों ने जो भी तय किया वो इलेक्शन फंड तो तभी रिलीज होगा जब आप लोग राजा का काम तमाम करेंगे। सिर्फ राजा ही नहीं मरेगा, कई और सर भी कटेंगे। कटने दीजिए। एक सर आपके हिस्से का है। कौन? सुमेर यादव। आप ही की जेल में। वो बाहर आएगा तभी राजा अपने बिल से निकलेगा। आपसे भी रहा नहीं गया, बचवा देखने आ गए। मैच देखने नहीं आए, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तुम्हें सावधान कराने आए हैं। क्यों, क्या हो गया? राजा इज इन लखनऊ। सुना नींद में भी गालियां देता है तुमको। हाँ तो क्या उखाड़ लेगा? जेल में है। इसी जेल में रह के गया काफी समय वो। यहाँ कौन आदमी उसका है क्या मालूम? कबड्डी 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 कबड्डी
सुमेर भैया जिंदाबाद। हाँ तो मंजन है और तेल है और 4 पैकेट बिस्कुट है। अबे यही तो भेजे तुम्हारे घर वाले। रुक 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 क्या बे? अरे किसने भेजा जेल में? अरे क्या कर रहे हैं सुमेर भैया? अंडर ट्रायल है। आज आया है, क्या दुश्मनी हो गई? अरे भैया आप इस जेल के सुपरस्टार हैं, फैन फॉलोइंग चल रही होगी। हाँ बड़ी फॉलोइंग हो रही है हमारी। काट काट के फेंक देंगे साला सबको। जान रहे सब खेल। लोग तुम्हारी शान पर सवाल उठा रहे हैं, बाहर लोगों को लगता है तुम डरे बैठे हो। अरे सर भूती मीडिया जो तस्वीर बनाता है ना, उसी पे लोग वोट चढ़ाते हैं। अरे यहां से बाहर जाओ, तुम बाहर जाओगे राजा तुम्हारे पीछे आएगा, तुम मुन्ना के साथ मिलकर उसको खत्म कर देना। इसीलिए बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे। अरे तुम राजा को अकेले थोड़ी मार सकते हो यार, उसके लिए तुम्हें चाहिए सुमेर यादव जैसा दिमागी और ताकतवर आदमी, समझे? हमने तुम्हारी बेल का इंतजाम कर दिया है। अरे सुमेर भैया, प्रणाम भैया, प्रणाम। सुमेर यादव जी, क्या अब आपकी जान को बाहर कोई खतरा नहीं है? भय मुक्त हो गए। अब पाइप डायरेक्ट ऊपर से जुड़ा गया है। एक मिनट, क्या आपको इतने संगीन आरोपों से एकदम से बरी होकर बेल मिल चुकी है सर? आपको ये बताना ही पड़ेगा, मीडिया को आपको ये बताना ही पड़ेगा सर। अब हमने यहाँ पर देखा कि सुमेर यादव को सदर न्यायालय से बेल मिल चुकी है। चलो बड़ी तेज चीज़ है सुमेर, कांड करता है और मंदिर में जाके छुप जाता है। हाँ भाई, 3 दिन से फॉलो कर रहे हैं भैया। घाट पर 2 बार तो पान खाने जाता ही है, कभी दिन में कभी रात में। रात में ठीक रहेगा भैया? नहीं, दिन में मारेंगे। दिन में उस इलाके में बहुत भीड़ भाड़ होती है। रुद्र का बदला हमने लिया, ये हम दिखा के जाएंगे। दिन में भीड़ होगी तो क्या हुआ, वहीं होगी भाड़ भाड़। मारेंगे दाढ़ी।
रुद्र को हमको मारना पड़ा। तुम तो जान ही रहो अपनी लाइन में। अब तुम ही ने एक बार माफ कर दो, मां की कसम, ये आसान नहीं भूलेंगे। हम तुम्हें रोज मारना चाहते सुमेर यादव, दिन में 3 बार। ऐसा कोई जुगाड़ करा दो तो जो एहसान बोलो कर दे। पूरा मर गया ना बे? कौन हो बे तुम? बहुत एक्साइटेड हो। कितनी तनख्वाह देता था सुमेर यादव? पहले तो हम सरकारी तनख्वाह पे ही हैं। नाम है हमारा अरुण सिंह मुन्ना। ओह, चंबल का चौकीदार। पहचान गए ना? देखो बॉस, हमें जो करना था हमने कर दिया। अब चाहो तो हमें गोली मार दो। मारेंगे नहीं, आदमी जबरदस्त हो तुम। देखो, या तो हमें जाने दो या लड़ लो हमसे। राम बाबू जी, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा जो हम जैसे नेता होते हैं ना सर, इनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटता है। ना परिवार साथ देता है, ना पार्टी साथ देता है, सिर्फ पैसा। सारे इंडस्ट्रीज भाग जाएंगे सर। ये राजा मिश्रा हमारे बुढ़ापे की क्या करे सर? ये निशाना तुम्हारा खराब सर, हमने पूरी कोशिश, इसीलिए बच गया। सुमेर यादव को मारने के बाद वो और पॉपुलर हो गया। राम बाबू जी, सिर्फ बस एक बार पता। अरे तो किसे पता है कहाँ है राजा? सर आप बस राम बाबू जी लास्ट टाइम एक बार पता लगा दीजिए। तुमने बुलवाया? हमने तो नहीं बुलाया सर। एक्सक्यूज मी। प्रेस वाले आने दीजिए। कैसे हो? आशीर्वाद है आपका। तो अरे बस 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 बेटा बस। प्रणाम दादा। राजा आपसे बात करना चाहता है। दादा। हेलो। प्रणाम दादा। कहाँ हो भाई? ये आप जानना चाहते हैं या दुनिया को बताना चाहते हैं? मतलब कि हम शहर में वापस आ चुके हैं, ये सिर्फ आप जानते थे। सुमेर यादव को पुलिस प्रोटेक्शन कैसे मिला हुआ था, और वो भी वो चंबल का चौकीदार अरुण सिंह। खैर, बदला तो हमने ले ही लिया, और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। हमने ये बताने के लिए फोन किया कि हम जा रहे हैं, नई जिंदगी जिएंगे, नया पता, नया नाम, नया काम। और अगर हमें पता चला कि उस पुलिस वाले को हमारे पीछे भेजने में आपका भी हाथ है, तो हम इसी रूप में लौटेंगे और प्रलय मचा देंगे, और फिर आपको भी नहीं छोड़ेंगे दादा। इससे पहले कभी राजा के साथ देखा नहीं तुम्हें।
हम पर नज़र थोड़ा देर से पड़ी भैया की। वैसे हम ही सबसे ज़्यादा वफादार चल रहे हैं आजकल। जो खुद मर के जी रहा हो उसकी वफादारी कर रहे हो। मतलब बेटे, ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है। इधर आओ। आ रही हो ना? आ रही हूँ, अपना ख्याल रखना। भैया ये रहा आपका पासपोर्ट। ठीक है, रखता हूं। जरा देखिए सही है या गलत। हमें क्या मालूम क्या सही है क्या गलत। अब जो हो रहा है वही सही है। तुम सब लोग अपने अपने गांव निकल जाओ। अच्छा साथ दिया यार। अरे भैया। और तुम कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल। अरे हम कहां ले जाएंगे इसे। ये कहाँ रहा है? तुम्हारी कहानी हमसे अच्छी और कोई सुना नहीं पाएगा राजा। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस फोर्स की गहमा गहमी जारी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये मलिहाबाद लखनऊ संपर्क मार्ग की है, जहां हुए कार धमाके में बाहुबली राजा मिश्रा के मारे जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगर राजा मिश्रा के मरने की कहाँ हो? एयरपोर्ट? हाँ सर, दिल्ली जा रहा हूँ। अच्छा, जब दिल्ली एयरपोर्ट से तुम लौट रहे होगे तो हमें फोन करना, हम तुम्हें रिसीव करने आएंगे। क्या हुआ सर? सरकार ने तुम्हें जमीन अलॉट कर दी है। अरे सर आप भी ना। मैं तुम्हें सीधा एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जाऊंगा। ठीक है सर, जरूर। हाँ सर, 2 दिन के बाद मैं मुन्ना को एयरपोर्ट से जमीन दिखाने ले जा रहा हूँ। बहुत तेज ऑफिसर है, सब संभल के करना होगा। आप अपना इंतजाम कर लीजिए। कलाकार, तुमने तो दिल जीत लिया यार। शर्मिंदा कर रहे हैं भैया। आपकी पिस्तौल। अरे हम कहां ले जाएंगे इसे। राम बाबू ने पहना देना माला तुम्हें भी, और बदले में क्या मांगा? देख कलाकार,
राजा बड़ी से बड़ी गलती माफ कर सकता है, पर गद्दारी की कोई माफी नहीं है। ईश्वर की भक्ति और राजनीति में वफादारी का इनाम बस यही मिलता है।